महासम्मेलन में पधारे आप सब लोग इस धरती की सच्ची धरोहर, क्योंकि हम ही ऐसे लोग हैं जो कभी धरती से बुरा व्यवहार कतई नहीं करते। इसलिए मैं आप सब लोगों को धरती की धरोहर कह के मैं आप सबको आपकी जय करता हूं। मुझे एक ताकत मिली आज कि हमारे सम्मेलन में मुस्लिम समाज के नेताजी मोहम्मद रफी साहब यहाँ पर पधारे हैं और इस कार्यक्रम में अमेरिका से, ऐसा नहीं समझना कि ये गोरे लोग आए हैं, ये सब आदिवासी है और आदिवासी है तो आदिवासियों का दुख दर्द यहाँ कैसा है और हम यहाँ कैसे सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं वो अपनी आंखों से देखने आए हैं। तो अलेक्जेंडर साहब, मैंने सुना है कि अमेरिका में अभी सिर्फ 1400 लोग बचे हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि वहाँ आप लोगों को, वहाँ आदिवासी समाज को बढ़ाए। फिर उसके बाद कार्लोस सेंट्रल अमेरिका से आए हैं, ये दोनों आए हैं। बेन चेपल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो दो देश है वहां से प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मिशेल टेलर यूएस से, कहाँ है मिशेल टेलर? मुझे आने वाली है, अभी आई नहीं है, निकल गई, ऐसा कह रहे हैं कि निकल गई, देख के निकल गई हम सब लोगों को। और आखिरी में जो फूलमन चौधरी यहाँ पे आए हैं, राजपीपला सम्मेलन हुआ था फूलमान जी, तो वो समय और आज का समय थोड़ा चेंजिंग है, आपने देखा होगा। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मथुआर कि जो आदिवासियों का यहाँ स्टेज था वो सर जमीन पर हम लोग बैठे हैं। तो मथुआर के जो माथाफिल थे उसको मोहम्मद साहब हम सलाम करते हैं, उसको आपकी जय करते हैं। उसके बाद में मैं थोड़ा इतिहास, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बिरादर आए हैं और उनसे अपना नाता जुड़ा हुआ है, सुनिए कि ये मुसलमान भाई अरब राष्ट्र जिसको कहा जाता है, तो हमारी तरह जैसे हमारे में भी अभी चल रहा है पारेला बड़ा, पारवी बड़ा, चौधरी बड़ा, राठवा बड़ा, ऐसा हमारा अंदर अंदर संघर्ष चल रहा है। और कितने लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हम राजपूत के घराने हैं और उसके वारसदार है, ऐसे अपने आदिवासी समाज में भी बोलते हैं। तो मोहम्मद साहब, आपको बताना चाहिए कि उस टाइम अरब में हमारे जैसे आदिवासी छोटी छोटी कौम में, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में, कोई जनता दल में, कोई राठवा समाज का मुखिया, कोई वड़वी समाज का मुखिया, कोई पावरा समाज का मुखिया, कोई बारेला समाज का मुखिया क्या बोलता है, मैं सबसे बड़ा और मेरी ही बात माननी चाहिए, ऐसा लोगों के सामने बताता है। तो ऐसा ही झगड़ा उस टाइम अरब राष्ट्र में चल रहा था। तो वहाँ छोटे छोटे मुखिया थे और वो लोग तो ऐसा कहते थे, मुझे मानो, एक बोलता था मुझे मानो, दूसरा बोलता था मुझे मारो, नहीं मानते तो चाबुक मारते थे, मार डालते थे। उस टाइम वो मुल्क में मोहम्मद पैगंबर साहब ने जन्म लिया और मोहम्मद पैगंबर लोगों को इकट्ठा कर
उसको लोही लुहाड़ भी किया, फिर भी उन्होंने किया। अल्लाह एक है, लोगों को एक किया, मुसलमान समाज एक किया, आदिवासी एकता परिषद इसी तरह पूरी कौम को इकट्ठा करने के लिए निकला है। बात को हम लोगों को समझ लेना है। कहां तक हम बड़े चलता रहेगा? ये आपकी जय ऐसे ही नहीं निकाला है। हम जैसे मुसलमान लोग सलाम बोलते हैं, सलाम का अर्थ आप लोग समझते हैं, सलाम का अर्थ शांति होता है, शांति। वालेकुम सलाम बोलते हैं, सामने वाले भाई आपको सलाम, आपको शांति हो। सलाम वालेकुम बोलते हैं तो भाई मेरी भी आपको सलाम, आपको शांति हो। आपकी जय का नारा जब आप लोगों को हम बताते हैं, आपकी जय यानी गरीब का गरीब जय करेगा, आदिवासी का कौन जय करेगा? कोई करेगा जय? कोई जय नहीं करेगा। पूरे पड़े हैं अपने पीछे, ये तो लखे, लफंगे, लुच्चे, गंदे ऐसी गालियां देते। तो ऐसे में हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपकी जय ऐसा कहते हैं। आपकी जय का अर्थ है मोहम्मद साहब, आपकी जय का अर्थ है कि ये जो 5 तत्व है, पहले धरती आती है, धरती मेरे में भी है, पानी मेरे में भी है, और जिसने 5 तत्व मेरे में है इसलिए मैं जिंदा हूं। नहीं कि सांगलिया की जय, नहीं कि अशोक भाई की जय। जय किसकी? कन्नी खाते हैं इसके लिए जीते हैं, पानी पीते हैं इसके लिए जीते हैं, और पानी है इसके लिए जिंदा है। धरती हमारे में है इसके लिए जिंदा है। इसलिए आदिवासी एकता परिषद ऐसा कहती है आपकी जय, ये किसी की जय नहीं। तो मेन बात ये, तो हमको जुड़ना इस बात से। तो मोहम्मद साहब मुनव्वर राणा जी कहते हैं, क्या कहते हैं मुनव्वर राणा जी? किसी को घर मिला, किसी को दुकान मिली, किसी को मकान मिला, किसी को दुकान मिली। मैं सबसे छोटा था इसलिए मेरे नसीब में मां मिली। तो इस देश में, इस विश्व में आदिवासी सबसे छोटा है इसलिए इसकी भाग में धरती मिली है। तो मैंने ऐसा नहीं किया आप लोगों को धरती पुत्र। अभी ये माँ के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, इस बात को समझ लेना है। पूरी दुनिया लगी है, पूरी दुनिया लगी है कि ये धरती कैसे भी करके बचनी चाहिए, ऐसा सब कहते हैं। ये अमेरिका से हमारे साथी आई है, ऑस्ट्रेलिया से साथी आए हैं, और फूलमन जी चौधरी यहाँ पर पधारे हैं। ये सब लोगों की इच्छा, और फूलमन जी चौधरी को यूनो से एक पावर दी है ये कि कैसे भी करके हमारे आदिवासी समाज इस धरती को बचाएंगे। बाकी के लोग अंधे हो गए हैं, कभी धरती को बचा नहीं सकते। आज भी आदिवासी समाज इसको मां मानता है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब जन्नत इश्क की कल्पना जो है, जन्नत किसको कहेंगे हम लोग? अरे जन्नत वहां है जहां पानी है, जहां जंगल है, जहां पंछी है, जहां सब कुछ है, जहां हरियाली है, उसको जन्नत कहते हैं। बाकी मरने के बाद कहां भी जाओगे किसको पता नहीं है। इसलिए ये जन्नत की कल्पना आदिवासी समाज कर रहा है। तो रही ये धरती की बात। अभी संस्कृति और प्रकृति, अभी हमारी आदिवासियत बचाओ रैली निकली। आदिवासियत का अर्थ ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो चीजें खाना पीना रहना सब कुछ हमारे अमल में, हमारे व्यवहार में जो भी है, वो सब कुछ हमारे पूर्वजों ने हमको एक के सिर से दूसरे के सिर, जैसे अभी खराड़ी साहब के सर पर पगड़ी रखी ना, पगड़ी एक के सर से उठा के दूसरे के सर पर रख दी, ऐसे हमारे पूर्वजों की परंपरा एक के बाद आते आते कहां से अभी तक यहाँ तक आप पहुंची है, और यहाँ तक हम लोगों ने संभाला है, और यहाँ तक
जिन जिन लोगों ने अपनी परंपरा और संस्कृति संभाली है उसको मेरी हाथ कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में कठिन काम है। एक धोती पहनना, कुर्ता पहनना, सर पे पगड़ी बांधना शर्म वाली बात हो गई है। कुछ ही लोग बचे हैं जो जंगल इलाका में है, जो अपनी जो संस्कृति परंपरा है उसकी धरोहर यहाँ तक लेके आए हैं। तो ऐसे लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही हमारी संस्कृति और परंपरा ही हम लोगों को जोड़ सकती है, हमारी पहचान ही हमको जोड़ सकती है, हमारा खान पान ही हमारा जो लोगों का संगठन है उसको मजबूत कर सकता है, और आदिवासी की पहचान कर सके। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा और संस्कृति रखी है, हम लोगों को भी टिकाना है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की है। तो अभी धरती के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, हम लोग कुनमन चौधरी जी, मैं आप लोग हमसे उम्मीद रखते होंगे कि भारत वाले कुछ करेंगे। कुनमन चौधरी जी न्यूजीलैंड से, अमेरिका से आए साथियों से मुझे कहना है कि इस भारत देश में हम सिर्फ 8 करोड़ आदिवासी बचे हैं, 8 करोड़। ऐसा 11 की गिनती में बताए, सिर्फ 8 करोड़ आदिवासी बचे हैं, और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अभी खेतीबाड़ी भी निकल गई, जंगल भी जा रहे हैं, जमीन भी जा रही है, हमारे पास सिर्फ दराती बची, दराती, वो भी मजदूरी के लिए दराती बची है। लोग डरते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, भाई डरने का नहीं। क्यों डर रहे हैं आप, क्यों डर रहे हैं आप? हमारे पास आप लोगों ने सब कुछ ले लिया है, हमारे पास दराती और लंगोटी बची है। ऐसे में हम लोग लड़ाई का तरीका जो है ढूंढ रहे हैं कुनमन जी, कि अभी हम लोगों को इस देश में इकट्ठा होने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मैंने राजनीति में आपसे बताया था कि कम से कम आदिवासी एकता परिषद ऐसे लोगों को हिम्मत देने का कार्यक्रम कर रही है, वो भी नाचते गाते, जो ये पूरी सांस्कृतिक परिवेश में लोग आए हैं। मैंने आप लोगों को बोलता हूं कि पूरे देश में हमारे पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ गई है, हमारे नेता लोग भी मजबूत हो गए हैं, और हमारे सामाजिक संगठन भी मजबूत हो गए हैं। फिर भी हम लोग एक भी 10 बच्चों की भी स्कूल नहीं खोल पाए हैं। 10 बच्चों की हम अपनी स्वयं स्कूल चले, ऐसी 10 बच्चों की भी स्कूल नहीं चालू कर पाए। तो मैंने सोचा कि ये काम कौन करेगा। तो मैंने 1.5 साल से अपनी संस्कृति, परंपरा, अपना इतिहास, मैं आपको बताऊं अपना इतिहास की, तो यहाँ स्टेज पर हम ये बोलते हैं कि ये किताब अमुक की किताब ये निकली, ऐसा बोलते हैं। मैंने मेरी स्कूल में संस्कार केंद्र में बच्चों से पूछा, तो आपकी माँ का नाम क्या है? तो बच्चा क्या बोलता है? मम्मी। बाप का नाम क्या है? तो पापा। दादा का नाम तो मालूम ही नहीं है। यहाँ तक कि गांव के पटेल का नाम, कारभारी का नाम, गांव के बच्चों को किसी को नहीं। फिर इतिहास की बात कर रहे हैं, अपना इतिहास कैसा जानेंगे? तो मैंने बच्चों को पहले तो मेरे गांव में इतिहास पूरे गांव का पढ़ाया, और अपने देव कौन से ऐसा पूछा गया, तो लड़के खड़े, गणपति, ये वो, चलो नाम बोलते जा। नहीं भाई, ये देव अपने नहीं है, आदिवासियों का देव नहीं है। तो बच्चों से मैंने सिखाया। तो हमारे इलाका में 10 देव है। अभी इधर बच्चे बैठे आए हैं, 10 देव, फटाफट नाम लेते हैं। 10 देव के, गांव के पटेल का नाम मालूम, उसके दादा का नाम मालूम, उसके पूर्वजों का नाम मालूम, ये सब करके और फिर आगे बढ़ा। तो ये बच्चे अभी टांटिया मामा को जानते हैं, बिरसा मुंडा को जानते हैं, ये हमारे नेता था। और दूसरे का इतिहास पढ़ो और अपना क्या यह संस्कृति
परंपरा नहीं, ये सब बात क्या करेंगे, क्या बच्चे क्या। तो ये बच्चों को, और एक जैसे मुसलमान समाज में मदरसे बने हैं, ऐसा एक टाइम खाना खिलाता हूँ बच्चों को। 8 बजे आ जाते हैं, 2 घंटे अपनी सांस्कृतिक परंपरा ये वो इतिहास पढ़ाता हूँ, 10 बजे खाना खिलाता हूँ। 64 लड़कों को 1 साल तक मैंने खाना खिलाया है, अपना कुछ सीखे ऐसा। तो यहाँ पर युवा लोग इकट्ठा हुए हैं। एक तालुके में 5000 ग्रेजुएट कारोबारी है, एक नहीं साहब, पद्माकर जी, आमशिया दादा, ये सब बैठे हैं। एक तालुके में 5-5 हजार कार्यकर्ता है, ठेले लटका के आते हैं, शाम को उनको किराया नहीं मिलता है। समाज सेवा के नाम पे भाई, अभी जवानों से गाली नहीं देता हूँ, पर प्रार्थना करता हूँ। गांव में बहुत सारे काम है। आदिवासी एकता परिषद ऐसा कह रही है तो वह गांव में रह के गांव की सेवा करो, गांव की सुरक्षा करो, गांव की संस्कृति की सुरक्षा करो और समाज का स्वावलंबन आगे बढ़ाओ। ऐसी कुछ दिशा समाज को देने के लिए गांव संस्कार केंद्र चालू करने के है। और बच्चों को यूं कहता हूँ, या हम करो करके पढ़ो फतेह से ये कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम गांव चालू करो, मेरे साथ जुड़ो। मैं सांगलिया जैसे करके 1.5 साल तक टिका हूँ, 1.5 साल। अगर मुझे एक भी बंदा मिल जाएगा ये कार्यक्रम चालू करने के लिए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मुझे भी 28 मिनट दिए गए थे, अभी शायद खत्म हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, करेंगे और मिलते रहेंगे। हर साल सम्मेलन में आना, इस तरह से हम लोग मिल के सुख दुख की बात करेंगे साल में। अभी तो वो हमको हैरान करने वाला कोरोना भी भाग गया है, तो ऐसी हैरान करने वाली बहुत सारी, यानी संघर्ष के लिए हम लोगों को हर समय हर मुसीबत में इकट्ठा होना है। तन मन धन से एकता परिषद की सेवा करो, इतना कह के मेरे 2 शब्द पूरा करता हूँ। सबको आप दीजिए।